हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, ठीक है ना, जिसका एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें अगर लास्ट में जीरो हो, ये कटता किससे है, लास्ट में अगर जीरो हो या 0, 2, 4, 6, 8 जीरो होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होने वाली संख्या अगर है तो ये फिर 2 से कटेगा। तो इसमें क्या है, 0, तो ये किससे कटेगा, 2 से। 2 सते 14, 0 को वैसे नोट कर लेना है। फिर 2 से, लास्ट में 0 है ना, 2 दिया 6, बच गया 1, हो गया 10, 2 पंचे 10। अब लास्ट में 0 नहीं है तो ये किससे कटेगा, लास्ट में अगर 5 होता है तो इसके 5 से कटने के चांस रहते हैं, तो इसको 5 से काट देते हैं। 5 सते 35। अब 7 तो एक अभाज्य संख्या है तो 7 से ही कटेगा। 7 एकम 7, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर 5 फिर 7, तो इंटू 5 और इंटू 7, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। फिर सेकंड देखते हैं। अब सेकंड नंबर, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दिया है 156, कितना, 156, तो इसके लास्ट में 2 से डिविजिबल होने वाली संख्या 6 है, 2 से डिविजिबल होने वाली संख्या 6 है ना, तो अब जब 6 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से इसको काटते हैं। 2 सते 14, कितना बच गया, 1। अब 1 बच गया, 1 और 6 कितना हो गया, 16, 2 अठे 16। अब फिर लास्ट में 8 है जो 2 से डिविजिबल होने वाली संख्या है, इसको फिर से 2 से काट सकते हैं। 2 तिया 6, बच गया 1, हो गया 18, 2 नवा 18। अब ये किससे कटेगा, 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 13 किससे कटता है, 13 से ही कटता है, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कितना है, 38, 25, तीसरा 38, 25, इसको काटते हैं। तो अगर लास्ट में नंबर 5 होता है तो किससे डिविजिबल होता है, 5 से, ये कंफर्म होता है। ठीक है, तो इसको 5 से काटते हैं। 5 सते 35, कितना बच गया, 3, हो गया 32, 5 छक्का 30, बच गया 2, हो गया 25, 25 25। फिर 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, क्योंकि लास्ट में 5 है ना, 5 से कटेगा। 5 एकम 5, बच गया कितना, 2, 2 और 6 कितना हो गया, 26, 25 25। अब कितना बच गया, 1, हो गया 15, 5 तिया 15। अब इसको काटते हैं किससे, लास्ट में 3 है ना, तो ये 3 से कट जाना चाहिए, तो 3 से तो ऊपर भी कट जाता ना। चलो अब काट लेते हैं 3 से, तो 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, बच गया 2, हो गया 21, 3 सते 21। अब ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17। अच्छा, 3 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी हमने चेक नहीं की ना, आपको बताया। इसमें क्या होता है कि इनके अंकों का योग जो है वो अगर 3 से कट रहा है तो इनके अंकों का योग क्या होगा, 3 + 8 + 2 + 5, कितना आएगा, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। जितना योग होगा ये 3 के अगर टेबल में आ रहा है तो ये 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अब ये जो 18 है ये 3 के टेबल में आता है, 3 6 18 ना, तो ये 3 से कट रहा है, इसीलिए स्टार्टिंग में 3 से कट जाता है। ठीक है ना, तो अभाज्य गुणनखंड जो है, अब पहले छोटी संख्या लिखेंगे। 3 कितनी बार है, 2 बार, इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर 2 इंटू 17, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, इसको इरेज कर दें, ये आप वीडियो पुश करके इसको नोट कर लेना। ठीक है ना, फिर चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 5 0 0 5, लास्ट में कितना है, 5, किससे कटेगा, 5 से, अभी हमने बताया। ठीक है ना, तो इसको 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 0 0 वैसे नोट कर लेना, फिर 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा 7 से। 7 से कटने के लिए कैसे देखा जाता है, इसके सम और विषम अंकों का योग जो है वो 0 होना चाहिए। तो सम अंक कौन कौन से हैं, जो पहले और तीसरे नंबर पे आएंगे वो विषम अंक होते हैं, जो दूसरे और चौथे नंबर पे आएंगे वो सम अंक होंगे। तो पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे 0 है तो 1 और 0 का योग 1 होगा।
दूसरे और चौथे नंबर पे 0 और 1 आ रहा है, दूसरे पे 0, चौथे पे 1, 0 और 1 का योग कितना होगा, 1 होगा, तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 0। इनका अंतर 0 होना चाहिए, तो इसको 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, कितना बच गया, 3 हो गया, 30, 7 चौक 28, बच गया बच गया 2, हो गया 21, 7 21। अब ये किससे कटेगा, 11 से। 11 की भी डिविजिबिलिटी यही होती है, सम और विषम अंकों का योग 0 होना चाहिए, तो 1 और 3 4 हो गया, सम अंक का है 4, 4 में से 4 गया 0, ठीक है ना। तो ये 11 से डिविजिबल होगा, 11 एक कम 11, बच गया 3, हो गया 33, 11 3 33। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 एक अभाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 5 × 7 × 11 × 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फिफ्थ नंबर में दे रखा है 74 29, ठीक है ना। इसको किससे काटना है ये अब आप देखिए। ओके, तो ये कटेगा 2 से, तो ये कट नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से कटने के लिए इसके अंकों का जो योग है वो 3 से कटना चाहिए, तो 3 से कटने के लिए ये आ जाएगा 7 4 11 11 2 13, और 13 9 22 होता है, 22 3 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो है ये 17 से कट रहा है, कितने से, 17 से इसको काटो, तो 17 चक्कू 68, बच गया 6, हो गया 62, 17 3 51, 17 3 51, 17 चक्कू 68 ज्यादा हो जाएगा। या ऐसे कर सकते हो 17 से इसको, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तब के लिए, ठीक है, ये 74 और 29 को डिवाइड कर सकते हैं, 17 चक्कू 68 इस तरीके से काटा जाता है ना। तो यहाँ पे कितना बच गया, 8 6 14, 6 बच गया ना, ये 2 नोट किया, 62 हो गया, 17 3 51 लगेगा, 17 3 51 लगेगा, तो कितना बचेगा 11, तो यहाँ पे 17 3 51 कट गया, बचा कितना 11। 11 में अगर 9 जोड़ देंगे, ये 9 नोट करते हैं 119 हो जाता है ना, तो 17 7 119 होता है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा, अब ये 19 से कटेगा, किससे, 19 से। पहले 17 से कटा, तो 17 के बाद वाली ही संख्या से कटेगा, उसकी पहली संख्या से नहीं कटेगा। ओके, तो ये 19 से कटेगा, 19 दूना 38, कितना बच गया 5, हो गया 57, 19 3 57। अब ये किससे कटेगा, 23 से, 23 से कम 23, क्यों, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या होती है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 17 × 19 × 23, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद अब देखते हैं, अब हम देखते हैं 1.2 का ये सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 26 और 91 का, पहले हमें एचसीएफ करना है, फिर एलसीएम करना है, फिर ये दिखाना है कि दो संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर है या नहीं है। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26 और 91, 26 और 91, ठीक है ना। तो इसमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, 26 को बाहर लिखेंगे, जो छोटी संख्या है उसको बाहर लिखेंगे और बड़ी संख्या अंदर लिखेंगे। अब इसको भाग करेंगे तो 26 3 78 लगेगा, 3 6 18 का 8, 3 दूना 6 1 7, कितना बचा, हाथ से लेके घटाएंगे, 11 11 में से 8 गया 3, इधर बचा 1 13। अब 26 अंदर करेंगे, 13 दूना 26, ठीक है ना। ये यहाँ पे कट गया, तो मासा कितना आया, मासा आया 13, कितना 13। ओके, अब देखते हैं इसका लाशा। तो मासा को एचसीएफ बोलते हैं, एचसीएफ भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मासा नहीं बोला एचसीएफ बोला, तो एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ 13 आया। फिर एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 26 और 91, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, 26 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 3 6, 91 को वैसे नोट कर लेंगे। ओके, अब ये जो 91 है ये 7 से कटेगा, तो पहले 7 से काटते हैं, 13 वैसे रहेगा, 7 1 कम 7, बच गया 2, हो गया 21, 7 3 21। अब ये 13 से कटेगा, 13 1 कम 13 1 कम, तो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम निकालने के लिए इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 14, 2 × 7 × 13, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 7 14, 14 3 2 7 14, 14 3 42, 42 का 2 कैरी आया 1, 2 7 14, 14 1 14 42, 4 कैरी आया ना, 2 7 14 3 42, 4 कैरी आया, 2 7 14 1 14, 14 4 18, 182 एलसीएम आ जाएगा। अब हमें ये दिखाना है कि दो संख्याओं का
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होना चाहिए। ओके, ये यहाँ पे दे रखा था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये हमें दिखाना है। एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ये तो आंसर आ गए। फिर हमें ये दिखाना है। तो दो संख्याएं हमारे पास कौन सी थी, 26 और 91। एचसीएफ कितना था, 13, यहां से एलसीएम कितना था, 182। एचसीएफ और एलसीएम समझ में आया, क्लियर, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 91 की, तो 91 को 26 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 कम 6, 6 9 54, 2 1 कम 2, 2 9 18, 6 8 5 13 का 3, 1 1 2, कितना आया 23 66 बराबर। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, 13 दूनी 26, 26 का 6, कैरी आया 2, 13 104, 104 2 106, कैरी आया 10, 13 कम 13 13 10 23, दोनों बराबर हैं। यही हमें दिखाना था, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, 510 और 92 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड 510 और 92, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, तो इसमें 510 और 92 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो जो छोटी संख्या है उसको बाहर रखेंगे, तो ये 92 बाहर रहेगा और 510 को अंदर करना है। इसको 9 बचे 45, 5 बार लग जाएगा, 9 छाक 54 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार लगाते हैं, 5 दूनी 10 का 0, 5 9 45 1 46, 0 में से 0 गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया 5, 4 में से 4 गया 0। अब 50 को बाहर करना है और 92 को अंदर करना है। 50 एक कम 50, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 42। अब 42 बाहर और ये 50 अंदर, 42 एक कम 42, ठीक है ना, कितना बचेगा 8। अब 8 बाहर 42 अंदर, 8 पंचे 40, इस तरीके से करते रहते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 2, फिर 8, 2 चक्को 8, ठीक है, ये कट गया। तो मासा कितना आया, एचसीएफ, एचसीएफ हमारे पास आ गया 2। अब हम निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम कितना आता है वो देखते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए इनको एक साथ रखेंगे, 510 और 92, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 छंग 12, ठीक है ना। अब इसको फिर से 2 से काटते हैं, तो 255 ही कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। अब ये जो 255 है ये किससे कटेगा, 3 से, 5 5 10 तो 12, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, 23 को वैसे नोट करना है। फिर ये 5 से कटेगा, 5 एक कम 5 बच गया 3, 35, 5 7 35। फिर ये 17 से कटेगा, 17 एक कम 17, 23 वैसे ही। फिर ये 23 से कटेगा 1, 23 एक कम 23, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60, 2 दूनी 4 तियां 12 पंचे 60 आएगा, इंटू 17 इंटू 23, तो ये आ जाएगा 17 छक्का 102 इंटू 23। अब 23 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 23 जीरो 0, 23 दूना 46 का 6, 23 जीरो 0, 4 कैरी, 23 एक कम 23, ये 23 460 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आया, 23 460। अब हमें ये दिखाना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हम करते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम की, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो दो संख्या हमारे पास कौन सी हैं, 510 और 92। एचसीएफ हमारे पास कितना था 2, एलसीएम कितना था 23 460, ठीक है। ये आंसर हो जाएंगे एचसीएफ और एलसीएम के। इसको हमें प्रूव करना है, इसको दिखा रहे हैं।
तो इसमें 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 छंग 12 का 2, 2 चक्को 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 तियां 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या इनकी इनकी मल्टीप्लाई भी इतनी ही आती है। तो इसको 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे, 510 इंटू 92, तो आ जाएगा 2 0 0, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 9 0 0, 9 1 कम 9, 9 पचे 45। इसको जोड़ते हैं तो आ जाएगा 0, 2 में 0 जुड़ा 2, 9 में 0 जुड़ा 9, 5 1 6 और ये 4, 46 420 इसका भी आ रहा है और 46 420 इसका भी आ रहा है, 46 920, ठीक है ना, 46 920 इसका भी आ रहा है, 46 920 इसका भी आ रहा है। तो यही प्रूव्ड हो गया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये समझ में आया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, 336 और 54। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3rd पार्ट है, 336 और 54। इसमें इसका एचसीएफ निकालते हैं तो 54 बाहर रहेगा और 336 अंदर रहेगा। ये कितनी बार लग जाएगा, 5 छक्का 30, 6 बार लगने के चांस हैं। 6 चौक 24 का 4, 6 पंचे 30, 2 32। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 से 4 गया कितना बचेगा 2, 3 में से 2 गया 1, 12। 54 को अंदर लिखते हैं, 12 चौक 48, 4 बार ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 6, फिर 12 को अंदर करेंगे, 6 दूना 12। तो ये 6 से पूरा पूरा कट रहा है, तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 6। अब निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम देखते हैं कितना आता है, 54 336 का, तो आ जाएगा 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ये भी 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। अब 27 2 से नहीं कटेगा, इसको वैसे लिख लेना, ये कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। अभी भी 84 कट रहा है 2 से, 27 वैसे ही, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4। अभी भी 42 कटेगा, 27 वैसे ही, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब ये 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 7 वैसे ही, फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 7 वैसे ही, फिर ये 7 से कटेगा, 7 1 कम 7 1 कम। ओके, समझ में आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका एलसीएम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 बार है, 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर है 7। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, ये आ जाएगा इंटू 7। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 27 का, तो 7 सत्ते 49 का 9, 7 दूनी 14 4 18 इंटू 16। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 16 9 144, 144 का 4, कैरी आया 14, 16 अट्ठे 128, 128 में 14 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 142, 142 का 2, कैरी आया 14, 16 एकम 16, 16 और 14 30 आ जाएगा। एलसीएम मिलेगा 30 24, 30 24। अब जांच करते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है या नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो दो संख्या हमारे पास कौन सी है, 336 और 54, बराबर एचसीएफ है 6 और ये है 30 24। इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 6 चौक 24 का 4, कैरी आया 2, 6 दूनी 12 2 14, 6 0 0 1, 6 3 18। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या इतना ही आता है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 336 की 54 से, 336 इंटू 54, ये आ जाएगा 4 से 24 का 4, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, फिर 5 से करेंगे 5 छक्का 30, 5 3 15 3 18,
5 या 15 1 तो 16, तो ये कितना आएगा 4 4 8 3 गिरा का 1 6 7 1 8 और ये 1 18 144 ये भी आ जाएगा, 18 144 ये भी आ जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है 12, 15 और 21। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 12, 15 और 21। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि, पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। 12 के अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकलेंगे? इस तरीके से 2 से कटेगा, 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 1 3। इसी तरीके से 15 को काटना है। 15 का कितना आएगा? 3 5 15, 5 1 5। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं इसी तरीके से 21 को काटना है। 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेंगे? 3 7 21, 7 1 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है ना, तो अब 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं उनको लिखेंगे। तो 12 बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरीके से 15 के क्या है? 15 के अभाज्य गुणनखंड है 3 इंटू 5। इसी तरीके से 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 7। अब हम इनका निकालना क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ वो संख्या होती है जो तीनों में कॉमन होती है, जैसे कि 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तीनों में कॉमन संख्या 3 है, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 3। समझ में? फिर उसके बाद हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम किस तरीके से निकलता है? एलसीएम निकालने के लिए जो संख्याएं कॉमन है उनको एक टाइम लिखना है और बाकी इनको सभी को लिख लेना है। 2 इंटू 2 ये दोनों, फिर उसके बाद 3 सभी में कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, फिर ये 5 ये 7 इंटू 5 इंटू 7। इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 2 दूना 4, 3 12, 12 पंचे 60, 6 सते 42 आएगी 420। ठीक है ना, 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60, 6 सते 42, 420। ये इसका एलसीएम आ जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके से सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। हम जानते हैं कि ये जो 17, 23 और 29 ये जो संख्याएं हैं, ये कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं खुद से घटती हैं, स्वयं से। ठीक है ना, तो इसमें 17 के फैक्टर क्या होंगे? 17 ही होगा। 23 का क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड 23 ही होगा और 29 का 29 ही होगा। ये संख्याएं किसी से भी नहीं घटेंगी। जब इनको इस तरीके से काटेंगे तो किसी से भी नहीं घटेंगी। ठीक है ना, तो एचसीएफ इनका क्या आ जाएगा? 1। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इनके सबके मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। इनके सबके मल्टीप्लाई में अगर 1 लिखेंगे इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो इससे कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो सभी में कॉमन संख्या 1 मिल जाएगी हमें, इसलिए इनका एचसीएफ 1 है। और एचसीएफ जो आएगा एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई आएगी 17 इंटू 23 इंटू 29। इनकी मल्टीप्लाई कर देना है, जितना आएगा वो इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम बराबर 17 और 23 की मल्टीप्लाई क्या आएगी? 23 इंटू 17, 7 3 21 का 1 कैरी आया 2, 7 दूनी 14 2 16, 1 3 3, 1 दूनी 2, ये आएगा 1 6 3 9 2 1 3, 391 के 29 से करेंगे तो 391 29 से मल्टीप्लाई, 9 1 9 9 9 81 का 1 हासिल आया 8, 9 3 27 27, 8 7 15 35, 2 1 2 2 9 18 का 8, 2 3 6 1 7, तो यह आ जाएगा 9 2 1 3, 8 5 13 का 3, 7 3 10 1 11। ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके, एचसीएफ ये आ गया, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है ना। अब सेम इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इतना समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर? ठीक है। फिर अब उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। 8 9 और 25।
इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया? ठीक है, इसको देखते हैं। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दे रखा है, ये दिया है 8, 9 और 25। ठीक है, तो 8 के फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर इस तरीके से ये मिलेंगे, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसी तरीके से 9 के करने हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसी तरीके से 25 के करने हैं, 25, 5 एकम 5। तो इनमें देखो कोई कॉमन संख्या है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। एचसीएफ बराबर 1 होगा। और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यहां से, 2 इंटू 2 इंटू 2 यहां से हो गया, 3 इंटू 3 यहां से हो गया, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। ये एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 आएगा, इंटू 25 25 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 72 की 25 से, 5 दूना 10 का 0, 5 सत्ते 35, 36, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यह आ जाएगा 0, 6 4 10, 4 3 7 1 8 और ये 1 1800। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 1800। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दे रखा है कि एचसीएफ 306 और 657 का जो है वो 9 दे रखा है, और एलसीएम हमें 306 और 657 का ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके को कैसे करते हैं। अब इसमें ये जो नंबर्स दे रखे हैं, इन नंबर्स को हम क्या मानेंगे, पहली संख्या या दूसरी संख्या, या इनको n1 और n2 मान सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको मानेंगे n1 इक्वल टू हमें दे रखा है 306 और n2 हमें दे रखा है कितना, 657। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ भी हमें दे रखा है। एचसीएफ कितना दिया है, 9, 306 और 657 का। और एलसीएम हमें याद करना है, इसका एलसीएम याद करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि n1 इंटू n2 बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम की। ठीक है ना, तो n1 नंबर फर्स्ट कितना है, 306 और n2 का मान कितना है, 652 बराबर एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएम नहीं, एचसीएफ एलसीएम होता है। ठीक है, एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 इंटू एलसीएम। तो ये 9 इसको डिवाइड करेगा, तो इससे किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 9 सती 63, 2 बच गया, ये नहीं डिवाइड होगा, इसको डिवाइड कर दो, 9 तिया 27 बच गया, 3 हो गया 36, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 9 चौक 36। ठीक है ना, तो अब इधर कितना बचा, इधर बचा 34 इंटू 652 बराबर इधर क्या बचा, एलसीएम। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम बराबर 652 और 34 की मल्टीप्लाई कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 का 0, 4 सिंह 24, 2 26, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 का 5, 3 छाग 18, 1 19। ठीक है, इनको जोड़ते हैं, 8 6 6 5 गिरा का 1, 9 2 गिरा 1 12, 1 1 2, 22 168 कितना आएगा, 22 168। ओके, समझ में आया, समझ में आया ना? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है ना, तो इसको याद करना है। अब हमें पता है कि अगर 6 की पावर, यहाँ पे इसको क्या बताया कि 6 की पावर हम यहाँ पे कितनी रखें, 1 2 3 4 ऐसे कितनी पावर रखें कि ये जो है ये 0 पर समाप्त हो जाए। तो इसके लिए अगर 6 की पावर 1 रखते हैं तो ये किस पर समाप्त होगा, 6 पर। 6 की पावर अगर 2 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 36। 6 की पावर अगर 3 रखें तो कितना होगा, 6 36 का 216 कितना होगा,
216। तो ये सब अंक किस पर समाप्त हो रहे हैं? 6 पर। किस पर समाप्त हो रहे हैं? 6 पर। हमें ये पता है कि 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए? इसके जो फैक्टर हैं वो 2 गुणे 5 के रूप में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? 2 गुणे 5 के रूप में। इसके फैक्टर क्या है? जो 6 है, 6 के फैक्टर क्या है? 2 गुणे 3 के रूप के। तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें लिख देना है कि इसको 0 पर समाप्त होने के लिए इसके जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होनी चाहिए वो 2 गुणे 5 होनी चाहिए, और इसमें है क्या? 2 गुणे 3। तो अतः जो 6 की पावर n है वो अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 जो संख्याएं हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे कि 4 जो है वो विभक्त हो रहा है ना, 2 से कट जाएगा ना, तो 2 से कटने के लिए इसके जो फैक्टर हैं कम से कम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। कम से कम भाज्य संख्या में 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 6 हो गया तो इसके फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3। इसके फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3। ऐसे 9 हो गया तो इसके 3 इंटू 3। और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य। अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गई, 3, 5, 7, तो इनके 2 फैक्टर नहीं होते, इनके फैक्टर सिर्फ 1 होता है और वह खुद स्वयं संख्या होती है। जैसे 2 के निकाले तो 1 इंटू 2 होगा, 3 का निकाले तो 1 इंटू 3 होगा, इससे ज्यादा इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो इसको भाज्य संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें कम से कम 2 फैक्टर दिखाएंगे। कम से कम कितने? 2 फैक्टर दिखाने हैं हमें, ठीक है ना। तो इसके लिए हम करते हैं इसको, पहले इसको प्रूव करते हैं। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, दोनों में देखेंगे ये जो 13 है, 13 दोनों में कॉमन मिल रहा है, 13 को कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा कितना? 7 इंटू 11 प्लस इधर 13 कॉमन ले लिया, बचा कितना? 1, ठीक है ना। कितना बचा? 1। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये 13 हो जाएगा मल्टीपल, ये 11 7 77 और 1 78। यहाँ पे कम से कम कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं, 13 और 78। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहां कम से कम 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड बोल सकते हैं या अभाज्य गुणनखंड, कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड है। अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसे इसको प्रूव करना है तो इसको लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1 प्लस 5। इसमें देखेंगे 5 और 5 कॉमन है तो 5 को कॉमन ले लिया, बचा कितना? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 प्लस 1। इधर 5 कॉमन ले लिया ना तो इधर बचा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, इसके इंटू में इसका सॉल्यूशन रहेगा तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 7 छंग 42 और 7 छंग 42, 42 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूना 8, 4 चक्कू 16, 168 इंटू 1 दूनी 2, 2 तियां 6 प्लस 1, 5 इंटू ये कितना आ जाएगा? 6 8 48 49, 6 8 48 1 49 बच गया 4, 6 36 4 40 बच गया 4, 6 कम 4 10
4 6 कम 4 4 10, ठीक है ना, 6 कम 6 4 10, ये हो गया, सही है। यहाँ पर आप कितने गुणनखंड हो गए, कम से कम 2, तो इसमें भी यही लिख देना है कि यहाँ कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः इस संख्या की जगह पर हमको ये संख्या लिख देनी है, ठीक है, फिर लिख देना है भाज्य संख्या है, ये प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार, इस तरीके से एक वृत्ताकार पथ है खेल के मैदान के चारों ओर। फिर इसमें दे रखा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब सोनिया यहाँ पे है, यहां से ये इस तरीके से एक चक्कर पूरा करती है और इसको कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। सोनिया को लगेंगे 18 मिनट, ये दे रखा है, ठीक है। और फिर 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब इसी मैदान का ये यहीं से रवि एक चक्कर लगा रहा है, रवि, इसको कितना लगता है, 12 मिनट लगता है, इसको 12 मिनट लगता है। तो हमें बताना है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से चलेंगे और एक ही समय पर चलेंगे, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, इनमें जो दी गई संख्याएं हैं 18 मिनट और 12 मिनट, इसका क्या कर लेना है, एलसीएम। तो 18 और 12 का एलसीएम करेंगे, सॉल्यूशन में 18 और 12 का एलसीएम कर लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 से 1 कटेगा 9, वैसे ही 2 3 6, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 1 कम 3, ठीक है। एलसीएम तो समझ में आते हैं ना। फिर 3 से 3 1 कम 3 और ये एक उसी तरीके से, तो ये एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 2 4 4 3 12 12 3 36। काहे में था, मिनट में ना, तो इसका आंसर मिनट में आ जाएगा। ये यहाँ पे जो मिनट दे रखा हो तो मिनट आएगा, सेकंड दे रखा हो तो सेकंड आएगा, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आया पूरी एक्सरसाइज, ठीक है ना। धन्यवाद।